सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासत भी नयन नासत भी नयन। श्रित कमला कुच मंडल श्रित कमला कुच मंडल हृद कुंडल कलित ललित बनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हे। नीलमणि मंडल मंडनये भव खंडनये दीनमणि मंडल मंडनये भव खंडनये मुनि जन मानस हंस मुनि जन मानस हंस जय जय देव हे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हे। श्रीत कमला कुच मंडलये धृत कुंडलये श्रित कमला कुच मंडलये हृद कुंडलये कलित ललित बनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हे। कालिय विषधर गंजनये जनरंजनये कालिय विषधर गंजनये जनरंजनये यदुकुल कमल दिनेश यदुकुल कमल दिनेश जय जय देव हे। यदुकुल कमल दिनेश जय जय देव हे। श्रित कमला कुच मंडलये धृत कुंडलये श्रित कमला कुच मंडलये हृद कुंडलये कलित ललित बनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हे। मधुर नरक विनाशनये गरुड़ासनये ओ मधुर नरक विनाश
कमलदल लोचन हे भवमोचन हे त्रिभुवन भवन निधान त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे श्रित कमला जय हो कुंडलये धृत कुंडलये ओ श्रित कमला कुच मंडलये धृत कुंडलये कलित ललित वनमान कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे जनक सुता प्रीत भूषण ये जित दूषण ये जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे समर सुमित दस कांड समर सुमित रस कंड जय जय देव हरे समर सुमित रस कंड जय जय देव हरे श्रित कमला कुच मंडलये धृत कुंडलये श्रित कमला कुच मंडलये कृत कुंडलये कलित ललित वनमान कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर ये धृत मंदर ये अभिनव जलधर सुंदर हे कृत मंदर हे श्री मुख चांद चतु ओ श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रित कमला कुच मंडलये धृत कुंडलये कृत कमला कुच मंडलये कृत कुंडलये कलित ललित वनमान कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे तव चरणी प्रणता भयमिति भावये तव चरणे प्रणता वयमिति भावये कुरु कुशलम प्रणते कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे कमला कुच मंडलये हरि हरि बोलो मंडलये ओ श्रित कमला कुच मंडलये कृत कुंडलये कलित ललित वनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे श्री जय देव कबीरदा कुरुते मुदम श्री जय देव कबीरा कुरुते मोदम मंगल मोज्वल गे मंगल मोदल गीत जय जय देव हरे मंगल मंगल गीत जय जय देव
ये श्रित कमला कुश मंडल हे श्रित कुंडल हे कलित ललित बनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है आइए ताली बजाते हुए प्रेम से भाव से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंद श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गाइए गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके ताली की सेवा करते हुए प्रेम से मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री राज महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की जय। निम्बार्क भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् कुशलः शौनको ब्रवीत् कुशलः शौनको ब्रवीत्। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है। ये इत्तेफाक के संयोग श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की पावन सन्निधि में वृंदावन धाम में हमारे जुगल किशोर जी पूर्णमल जी बांस वाले हैदराबाद के, उनके द्वारा इस सत्र का आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ और ये सप्तदिवसीय आयोजन 31 अगस्त तक चलेगा और उसमें हम लोग श्रीमद्भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय है भगवान श्री कृष्ण भगवान के धाम में और उन्हीं की पावन कृति की गान हम लोग 7 दिनों तक अनवरत करेंगे। आइए हम लोग श्रीमद्भागवत की ओर दृष्टि डालते हैं। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि ये श्रीमद्भागवत भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके और स्वलोक जाने लगे तो उद्धव जी ने उनके पास प्रश्न खड़ा किया कि प्रभु आपके जाने के बाद तो कलिकाल आ जाएगा, कलयुग आ जाएगा, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अब क्या उपाय शेष रह जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं उद्धव, अब तक तो मैं जाता था, मेरा निवास क्षीरसागर में था, लेकिन अब मैं जाऊंगा नहीं। क्या आप यहीं पर रहेंगे? बिल्कुल मैं यहीं पर रहूंगा, क्षीर सिंधु में नहीं जाऊंगा और अब मैं भागवत समुद्र में निवास करूंगा। भागवत सिंधु में तिरुधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणम। तो ये श्रीमद्भागवत भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है, साक्षात विग्रह है, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। आइए हम लोग श्रीमद्भागवत के संबंध में इसकी विशेषता के विषय में बतलाने के लिए पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में महात्मा का जो निरूपण किया गया है, श्रीमद्भागवत की जो विशेषता बतलाई गई है उसका श्रवण करें। और व्यास जी महाराज ने ये पद्म पुराण के अंतर्गत जो ये पंक्ति दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पद्म पुराण के अंतर्गत आया। कोई ये न समझ ले कि श्रीमद्भागवत के प्रतिपाद्य देव श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए बड़ा खुला संदेश दिया और खुली बात कही कि इसमें जो प्रतिपाद्य हैं श्रीमद्भागवत में वो भगवान श्री कृष्ण ही है। या कोई ये न समझ ले कि जो श्रुतियां जिस परमेश्वर निर्गुण निराकार या ब्रह्म के संबंध में कहती हैं वो श्री कृष्ण से अतिरिक्त कोई दूसरा देव है। वो स्वरूप बताते हुए बता रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत हैं, चित हैं, आनंद हैं, सच्चिदानंद है। और वेदांत का जो सूत्र है, जन्मादस्यतः विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, भगवान श्री कृष्ण ही संसार की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। ये तीनों क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के पास में हैं। प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में आता है, जब अवतारों का वर्णन किया, 24 अवतारों का वर्णन, उसमें स्पष्ट व्यास जी महाराज ने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण है एति चांद से कलापुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है और वही अवतार लेते हैं। और हमारे जयदेव जी ने भी कि सवधित मीन शरीरम जय जय देव हरे, श्री कृष्ण ने ही ये 24 अवतार धारण किए हैं। 10 अवतार के प्रसंग में
जयदेव जी ने अपनी पंक्तियों में ये बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है। तो कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान श्री कृष्ण ही संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। वो कैसे हैं? तो वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हैं। और उनकी उपासना हम लोग करें, उनका भजन करें, उनकी शरण में जाएं तो हम लोगों को फायदा क्या होगा? तो कहे कि बहुत फायदा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ताप 3 हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का शमन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने मात्र से ही समाप्त हो जाए। और ये अजामिल के आख्यान में बड़ा स्पष्ट वर्णन मिलता है कि भगवान का एक नाम अजामिल ने लिया, एक नाम के प्रभाव से वो भगवत धाम को गया, भगवत स्वरूप को गया, भगवत स्वरूप को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ में गया। वहां से स्वर्ण विमान आया लेने के लिए अजामिल को, और वो सीधा भगवत धाम को गया। तो हम लोगों के पास में उदाहरण है, एक बार भी यदि हम नाम ले प्रभु का, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और महात्मा के दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। व्यास जी महाराज के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम हम लोग सुखदेव के रूप में जानते हैं। सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही रोए धोए नहीं, रोने की क्रिया नहीं हुई, वो सीधे जंगल के लिए चल पड़े। और पीछे पीछे उनके पीछे व्यास जी महाराज विरह होकर के, दुखी होकर के, व्याकुल होकर के, तड़पते हुए, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो? वहां सुनने वाला कोई नहीं है। एक रोते जा रहा है पीछे पीछे, बेटा बेटा, और एक अपनी मस्ती में जा रहा है। जा दोनों रहे हैं, दोनों जंगल की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक तड़पते हुए जा रहा है, बिलखते हुए जा रहा है, हा पुत्र कहते हुए जा रहा है, और एक अपने निजानंद में, अपने मस्ती में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जा रहा है कि उसके सामने संसार है ही नहीं। एक बेटा बेटा कह रहा है, हे बेटा लौट जाओ, तुम्हारी माँ रो रही है, तड़प रही, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भगे जा रहे हो? अरे नंगे हो, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, नालोक छेदन क्रिया नहीं हुई, कोई तुम्हारा वैदिक संस्कार नहीं संपन्न हुआ, और तुम कहां चले जा रहे हो? लेकिन वो बोल नहीं रहे। एक के दृष्टि में बेटा है, सुखदेव मेरा बेटा है, और एक की दृष्टि ऐसी व्यापक है कि कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, सर्वभूत है। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया। तन्मय दोनों है, बड़ा स्पष्ट वर्णन है, तन्मयता दोनों के अंदर है। व्यास जी भी तन्मय है और सुखदेव जी भी तन्मय है। व्यास जी की तन्मयता किसमें है? बेटा में। और सुखदेव जी की तन्मयता किसमें है? भगवान में। दोनों तन्मय है, एक भगवान में तन्मय है और एक बेटा में तन्मय है। बेटा में जो तन्मयता है वो आसक्ति का कारण है, बंधन का कारण है, और जो भगवान में तन्मयता है वो मोक्ष का कारण है, भक्ति का कारण है, भगवत धाम को भेजने का एक मार्ग है। अब वो बेटा बेटा कहते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन अब उत्तर नहीं दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो वृक्षों के द्वारा उत्तर आया, वृक्षों ने उत्तर दिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्मी। ऐसी सर्वभूत मुनि को हम नमस्कार करते हैं। जब वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षों के द्वारा उत्तर आया कि ऐसे सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं, तो व्यास जी कहे कि अब इसके पीछे पीछे जाना बेकार है। अब इसके पीछे पीछे हम पागल बनकर के दौड़े, वो बेकार है। जो इतना सर्वभूत है कि जिसके लिए जड़ भी उत्तर दे रहा है कि ऐसे सुखदेव मुनि को नमस्कार है, तो भला उसके पीछे अब जाने से क्या लाभ, क्या फायदा है? अब जाकर हम करेंगे क्या? और फिर तीसरे श्लोक में कुशलः शौनको ब्रवीते, शौनक जी ने जो प्रश्न किया है, शौनक और सूत का संवाद प्रारंभ होता है नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिष क्षेत्र में सूत शौनक संवाद के माध्यम से इससे मद्भागवती गंगा का प्रवाह प्रवाहित होता है। नैमिषे सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवी। शौनक ने पूछा, कैसे पूछा? पहले श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, तिलक किया, माला पहनाया, आरती उतारा और उसके बाद पूछा, प्रश्न पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के सरी का है। सूर्य एक निकलता है तो संपूर्ण संसार की अंधकार राशि समाप्त हो जाती है एक सूर्य से, और आपके पास तो महाराज करोड़ों सूर्य के सरी का ज्ञान है। जो अज्ञान अंधकार है, अज्ञान की राशि है, अविद्या की, अस्मिता की, राग द्वेष की राशि है, खजाना है, वो आपके ज्ञान के सामने टिकेगा नहीं। इसलिए आप कृपा कीजिए। और ढेर सारे प्रश्न को खड़ा करते हैं, कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, आप हमें कृपा करके बताएं। देखिए, संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा जिसके ऊपर प्राप्त हो जाए तो उसको सीधा बैकुंठ का मार्ग खुला मिलता है। बैकुंठ का दरवाजा एकदम खुला। बैकुंठ का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा, निर्वाण का, कैवल्य का दरवाजा यदि आप खोलना चाहते हैं तो गुरु की शरणागति अत्यंत आवश्यक है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम पर्याक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, चिंतामणि के आश्रय में, चिंतामणि के सन्निधि में जो जाता है उसकी सारी सांसारिक चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। कल्पना करता है, संकल्प लेता है, वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। स्वर्गीय जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके आप जो मांगेंगे वो प्राप्त हो सकता है। यानी सांसारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्गीय सुख की प्राप्ति हो सकती है चिंतामणि के द्वारा और कल्प वृक्ष के द्वारा। बैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बैकुंठ की प्राप्ति कब होगी? प्रयक्षति गुरु प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए वो सीधा बैकुंठ में जाएगा। एकदम वो ग्रीन टिकट मिल जाएगा कि जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग एकदम प्रशस्त है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, एकदम मार्ग खुला है, रास्ता खुला है। तो सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं तुमको वो चीज बताऊंगा कि तुम्हारा बहुत सुगमता के साथ, सरलता के साथ कल्याण हो जाएगा। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुगमता के साथ। सावधान तया सुनो, सावधान हो जाओ। अब कथा सुनने के लिए सावधान हो जाओ। जिस कथा के श्रवण से तुम्हारी सद्गति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है, अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उस कथा को मैं तुमसे बताऊंगा, कहूंगा। और कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए उससे सुंदर दूसरा कोई भी साधन नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासहितवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। वो कौन सा है? एक काल ब्याल को नष्ट करने वाला, कलयुगी काल ब्याल को समाप्त कर देने वाला, उसके विष को उतार देने वाला कौन है? श्रीमद्भागवत शास्त्र। बोलिए भागवत भगवान की। कलौकीरेण भासितम। और उसका वर्णन किसने किया? श्री सुखदेव जी महाराज ने। अच्छा महाराज ये ऐसा है? कहे कि हाँ ऐसा है। ये आपको पता नहीं है, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए तो वहां पर देवता लोग भी आए। देवताओं ने आया और आकर कहा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आप कथा सुना रहे हैं? हाँ हाँ कथा सुना रहे हैं। काय की कथा सुनाएंगे? कहे कि भागवत की कथा सुनाएंगे। है कि अच्छा उससे क्या होगा कि राजा परीक्षित का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इनकी सद्गति हो जाएगी, इनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। कहे कि अच्छा ऐसी बात है? कहे कि हाँ ऐसी बात है। राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन इनकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी, बिल्कुल श्राप लगा हुआ है। ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन
राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। हाँ, तो महाराज हमारे पास में उसकी औषधि है, ये अमर हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास में क्या है? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग आ गए, अमृत का कलश लेकर के कहे कि अमृत तो आप राजा परीक्षित को पिला दे और उसके बदले में, उसके विनिमय में आप हमको भागवतामृत सुना दें। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये कहां भागवतामृत और कहां कथामृत, दोनों सुधामृत स्वर्गामृत दोनों की तुलना भला हो सकती है? किसी काल में नहीं हो सकती है। क्व सुधा क्व कथालु के क्व कांच क्व मणिर महान। कहां सुधा, स्वर्ग की सुधा, और कहां कथा सुधा, दोनों की भला तुलना कहीं हो सकती है? ऐसा बताया जैसे कांच है और मणि है। तो कांच और मणि, एक हीरा है, जवाहरात है, उसकी तुलना भला कांच से की जा सकती है? ये तुम्हारा जो स्वर्गामृत है ये तो कांच है, और ये जो हमारा भागवतामृत है ये मणि है। अरे अमृत पान करेंगे तो क्या होगा? अमृत पान करने से अमर हो जाएंगे, स्वर्गलोक में चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और अमर कोई हुआ ही नहीं आज तक कोई अमर हुआ ही नहीं। ये जो स्वर्ग में जाता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिने पुण्यम मृत लोकम विसंति, गीता कहती है कि जो स्वर्ग में जाता है उसका भी पुण्य छिन्न होता है, तो वो भी मृतलोक में लौट करके आता है। तो ऐसा स्वर्ग जहां से लौट करके आना पड़े, ना हम तो ऐसे न तद्भास्युतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां से जाने के बाद लौट करके आना न पड़े, हम उस जगह जाएंगे। अमृत पी करके स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से पुनः लौट करके आएंगे। तो आवागमन का जो चक्र है, जो संसरण है, प्रक्रिया है, क्रिया है, इसका उच्छेद नहीं हो सकता। लेकिन ये भागवत क्या करता है? भागवत तो दिव्य जीवन प्रदान करता है, भगवत धाम प्रदान करता है, सीधे भगवान के धाम को जाएगा। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है भाई। और अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम, उनको अभक्त जान करके कि ये भक्त नहीं है, ये तो महाछली है, महाकपटी है, ये आए हैं हमसे लेन देन करने के लिए। अरे कथा सुना था, आकर के सुनते, कोई रोक थोड़ी है, कथा सुनो भाई, जितने आए सब कथा सुने, लेकिन कोई इसके बदले में कुछ दे करके और फिर कथा का श्रवण करे तो ये तो कीमत हो गया, उसका मूल्यांकन हो गया, ये नहीं होगा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये जो भागवत की कथा है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये ऐसा बताते हैं कि जब अनंत जन्मों का पुण्य परिमार्जित जब इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, तब श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और वो भी वृंदावन धाम में बड़भागी हैं, धनभागी हैं कि वृंदावन धाम में आकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए कि महाराज हम लोग अमृत लेकर के गए सुखदेव जी के पास में कि यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले हमको भागवत अमृत पिला दीजिए, भागवत सुधा पिलाइए। लेकिन हम लोगों को तो भगा दिया सुखदेव जी ने कि भागो यहां से, चलो तुम लोगों को ये भागवतामृत पान करने को नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। तो ऐसी क्या विशेषता है इसमें? ब्रह्मा जी ने कहा कि ठहरो, 7 दिन प्रतीक्षा करो जरा। कहे क्यों? कि 7 दिन के बाद में पता पड़ेगा कि राजा परीक्षित का क्या हुआ। अभी पता नहीं पड़ेगा, 7 दिन कथा जब सुनेंगे तो पता पड़ेगा कि राजा परीक्षित की कौन सी गति हुई, और उसके बाद में अपना निर्णय लिया जाएगा। अब 7 दिन के बाद जब देखा राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः, जब देखा
ब्रह्मा जी ने कि राजा परीक्षित तो भागवत के कथा के श्रवण करने के बाद भगवान के विमान में बैठ करके सीधे बैकुंठ में चले गए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ओहो, ये भागवत कौन सा साधन है जिसके केवल श्रवण मात्र से, और वो भी 7 दिन तक, अनेक जन्म संसिधस ततो याति परम गतिम, अनेक अनेक जन्मों तक साधना करने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन ये राजा परीक्षित तो केवल 7 दिन तक भागवत के श्रवण करने से ही भगवत धाम को गए, इसमें क्या ऐसी विशेषता है? तो कहे कि अच्छा आओ आओ, पलड़ा तराजू ले आओ, तराजू ले आओ। तराजू लाया गया। एक पलड़े पर संसार में जितने मोक्ष के साधन है, कैवल्य के, भक्ति के, भगवत धाम के साधन है, उनको रखा गया, और एक पलड़े पर भागवत को रखा गया। तो भागवत का ही पलड़ा भारी रहा। लघुन्नन्नानि जातानि गौरवीण इदं महत्। जो भागवत का पलड़ा है वो नीचे से रत्ती मात्र भी ऊपर नहीं उठा, तो सब लोगों ने निर्णय दे दिया कि इससे सुंदर साधन और कोई भी नहीं है भगवत प्राप्ति का। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान जय हो। और देखिए सूत जी महाराज बता रहे हैं शौनक जी को कि देखिए इसका जो सबसे पहले सप्ताह की कथा प्रारंभ हुई, सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितः, सबसे पहले श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा का वाचन सनकादिक भगवान ने किया था, और उसमें प्रधान श्रोता के रूप में नारद जी महाराज बैठे थे। 7 दिनों तक उन्होंने कथा का श्रवण किया। तो शौनक जी महाराज ने कहा कि ठहरो महाराज, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको। देखिए जो भागवत है ना, भागवत है ये कथा के साथ साथ वार्ता भी है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो ये श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये वार्ता भी है। वार्ता और कथा इन दोनों में थोड़ा फर्क है। वार्ता किसको बोलेंगे? जिसमें श्रोता स्वच्छंदता के साथ में स्वतंत्र होकर के प्रश्न पूछ सके। लेकिन कथा के मध्य में प्रश्न नहीं पूछा जाता, प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं होता है। भाई अब यहां पर कथा चल रही है और 100 श्रोता बैठे हुए हैं, बीच बीच में प्रश्न पूछने लगे तो कथा होगी नहीं। तो इसलिए कथा में वक्ता की प्रधानता होती है और वार्ता में श्रोता की प्रधानता होती है। तो अब यहां पर शौनक जी ने रोक दिया, ठहरो महाराज ठहरो। कहे क्यों, क्या बात हो गया? कहे कि मुझे एक प्रश्न खड़ा हो गया मेरे सामने। कहे क्या? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्थिरस्य च विधि श्रवे कुत प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। महाराज ठहरो, उनको तो श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं वो रुकेंगे नहीं। दक्ष ने उनको श्राप दे रखा है, वो तो बड़े चंचल चित्त के हो, तो चारों ओर घूमते ही रहते हैं। ऐसे स्थिति में उन्होंने 7 दिनों तक एक जगह रुक करके कथा का श्रवण कैसे किया? आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। जिसको श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी वो कहीं रुकेगा ही नहीं और 7 दिन तक एक जगह रुक जाए, तो आश्चर्य है। ये कैसे हो गया महाराज, जरा सुनाइए। तो कहते हैं कि ठीक है सुनो। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषियो मलः सतसंगार्थम समायाता दत्सुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिक, ये देखिए सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन ये पूर्वी सामपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सबसे पहले इनकी रचना की थी। लेकिन आज भी इनकी जो उम्र है वो 5 वर्ष की है। उम्र बढ़ा नहीं, ब्रह्मा जी ने इनको रचा और कहे कि बेटा अब तुम लोग संसार की रचना करो। हमने संसार की रचना की, तुम लोगों को बनाया, और तुम भी अब दूसरा उत्पादन प्रारंभ करो, फैक्ट्री चलाओ अपनी, है मतलब कि शादी विवाह करो और बाल बच्चे पैदा करो। सनकादिकों ने कहा कि महाराज ये नहीं हो सकता है। कहे क्यों? बड़ा झंझट है, श्रीमती जी के साथ पूरे जीवन नाचना पड़ेगा, वो जैसे नचाएंगी वैसे नाचना पड़ेगा, पूरे जीवन उनके आगे पीछे दौड़ना पड़ेगा।
इसलिए महाराज हम तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे ही रहेगा, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। कहे कि सब आपकी आज्ञा का पालन तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि शादी मैं कर लूं। बहुत झंझट है ये। शादी विवाह ऐसा है जिसकी शादी हुई वो भी रो रहा है, और जिसकी शादी नहीं हुई वो भी, ये ऐसा लड्डू है, ऐसा लड्डू है, खाया वो भी पछताया और नहीं खाया वो भी पछताया, दोनों ही रो रहे हैं बेचारे। तो अब ये 5 वर्ष की है, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए 5 वर्ष से तुम्हारी ज्यादा अवस्था होगी ही नहीं। सनकादिकों ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, जब 14 साल के होंगे नहीं तो काम विकार जागृति नहीं होगा, हम निर्विकार बने रहेंगे और निर्द्वंद होकर के आपका भजन करेंगे। अब वो इनका कथा मात्रिक जीविना, ये 4 भाई हैं और 4 भाई में से एक तो बन जाता है वक्ता और 3 बन जाते हैं श्रोता, और चाहे जहां कथा चालू। तो एक बार इन लोगों की इच्छा हुई कि चलो आज हम लोग चले बद्रिकाश्रम में और वहीं पर अब कथा कही जाए जहां नर नारायण की भूमि है। अच्छा भाई चलो। अब चारों भाई आए, और जब चारों भाई आए तो क्या देखते हैं कि नारद जी महाराज बड़ी तेजी के साथ जो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो ठहरे, रोके, अरे नारद नारद जरा ठहरो ठहरो। क्या बात है? अरे ठहरो भाई। कथम ब्रह्मण दिनमुख कुतश्चिंता तुरु भवान। अरे आपका मुख बड़ा विषाद युक्त दिखाई पड़ता है, आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है। नारद के मुख पर तो हमेशा भगवान नाम की ध्वनि निकलती थी, और आज भगवान नाम की ध्वनि नहीं है। आपकी आंखों में आंसू है, होठ झुके हुए हैं, शरीर मुरझाया हुआ है। क्या बात है? आज आपका तेज नष्ट हुआ सा जान पड़ता है। इदानीम शून्य चित्तोसी, आज आपका जो चित्त है वो बिल्कुल शून्य दिखाई पड़ रहा है, आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है। क्या कारण है? अरे तो आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी निर्धन का धन खो गया। निर्धन की कोई संपत्ति खो जाए और वो रोए तड़पे, उस तरह आप दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। अरे साधुओं का धन, संतों का धन धन नहीं है। संतों का धन क्या धन है? मीराबाई राज्य का परित्याग कर दी, और राज्य का परित्याग करके और वो यत्र तत्र संतों के साथ में डोलने लगी, घूमने लगी, भटकने लगी। तो उनके घर वालों ने कहा, अरे मीरा तुम राज महिषी हो, पट्ट महिषी हो, और ऐसी स्थिति में तुम भिक्षुक केसरी का, निर्धन केसरी का यत्र तत्र क्यों डोल करके हमारी कुल में कलंक लगा रही हो? अरे अपने पास कोई धन की कमी नहीं है, और धन की कमी है नहीं, और तुम ये फटे पुराने चिथड़े पहन करके दर दर भिक्षा मांग करके भोजन करती हो, हमारे कुल में कलंक लगेगा, ऐसा मत करो। तो मीरा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आइए मीरा जी के शब्दों में हम लोग भी उसका श्रवण करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मिला मीराबाई को? राम रतन धन मिला। वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो संपत्ति प्राप्त हुई है वो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है।
और उसके बदले में कुछ लिए नहीं है। वो तो अनुग्रह है, तुकी कृपा है गुरुदेव की। करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को आयो पायो जी मैंने, जग में सभी को आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जन्म जन्म की जब पूंजी प्राप्त होती है और संसार से जो विरक्त होता है, संसार की वासनाओं को जो त्याग देता है, उसी को ये राम नाम का धन प्राप्त हो। खोवे न खर्च चोर न लेवे, खोवे न खर्च चोर न लेवे, खोवे न खर्च चोर न लेवे, खोवे न खर्च चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये खोता नहीं है, इसको कोई चोर भी नहीं लेता है, इस पर इनकम टैक्स का छापा भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्वतंत्र राशि है ये। और दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव के वटिया सत्य गुरु, सत्य की नाव के वटिया सतगुरु, सत्य की नाव के वटिया सत्य गुरु, सत्य की नाव में वटिया सतगुरु। भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने, अब सागर दरियायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने, हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम राम रतन रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा को क्या मिला? राम रतन धन पायो। अरे नारद जी महाराज, आपका कौन सा धन खो गया है? आप इतने दुखी हैं, चिंतित हैं, क्या कारण है? तबे दम मुक्त संगस्य अनुचितम बद कारणम। आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आपके मुंह पर 12 क्यों बज रहा है? ये पूरी बात आप हमको बताइए, क्या कारण है? कहे महाराज क्या बताऊं, मैं तो हमेशा बैकुंठ में रहने वाला, देवलोक में रहने वाला, एक बार मेरे मन में आया कि जरा भूतल पर भ्रमण करें
और भूतल पर भ्रमण करने के लिए मैं उतरा नीचे और सब तीर्थों में गया, घूमते घूमा हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, सब तीर्थों में गया। लेकिन जहां जहां जाएं कलयुग ने संपूर्ण संसार में ऐसा तहलका मचा दिया है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड नीरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। महाराज सबकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई है, सब भाग्यहीन हो गए हैं, उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं, संपूर्ण संसार में विकृति छाई हुई है। और पाखंड नीरता संतो, और जो साधु हैं, साधु नामधारी हैं, साधु लिंगधारी हैं, वो सब पाखंडी हो गए, सब के सब पाखंडी हो गए। और विरक्ता सब परिग्रह, और जो विरक्त कहलाते हैं, बहुधाम समारहि नाम जति विषया हर लिन्ह गई बिरती कलि कौतुक जात न तात कही। ये कलयुग ने ऐसा कर दिया, सब कुछ महाराज नष्ट भ्रष्ट हो गया, साधु लोग परिग्रही हो गए हैं, और जो विरक्त कहलाते हैं वो परिग्रही हो गए, पाखंडी हो गए, पाखंड में रत हो गए। ये कलियुग ने कलि दावानलिन्याद्य साधनम भस्मताम गतम, एक कलियुग ने संपूर्ण साधनों को ही नष्ट कर दिया। अट्ठशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूल्यन्यः संभवन्ति कलाभिः। महाराज जो ब्राह्मण, जो व्यापारी लोग हैं वो अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण लोग वेद बेचते हैं, और जो कामनियां हैं, औरतें हैं, वो व्यभिचार प्रवण हो गई हैं। इस तरह महाराज मैं घूमते घूमते एवं पश्यन कलिर्दोषान पर्यटन नवनीमहम, मैं पूरे कलयुग को कलयुग के दोषों को देखता हुआ तीर्थ में भ्रमण करने लगा, पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज नारद के दृष्टि में कलयुग का दोष आ गया। साधु किसी का दोष कभी देखते नहीं है। साधुओं का यह स्वभाव है कि वो बुरा से बुरा आदमी क्यों न हो, उसमें भी वो दोष नहीं देखते हैं, ऐसा स्वभाव होता है। ऐसा वर्णन आता है, एक साधु गए जमुना जी स्नान करने के लिए, तो एक बिच्छू बहते हुए जा रहा था, तो साधु जी ने, संत जी ने उसको अपने अंजलि में लिया, ये मर जाएगा, बाहर फेंकने के लिए। और जब ही अंजलि में लिया तभी उसने डंक मार दिया। डंक मारा तो डंक मारते ही दर्द हुआ, वो पानी में गिर पड़ा, छोड़ दिए। फिर उनको देखा नहीं गया, फिर वो उठाया, ऐसे 2-4 बार मारा। तो किसी ने कहा कि ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप इसको बार बार बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। कहे कि साधु का स्वभाव ही ऐसा होता है कि चाहे कोई कितना भी डंक मारे, लेकिन हम तो बचाएंगे ही। संसार डंक मारे और साधु उसकी रक्षा करे, ये संतों का स्वभाव होता है। तो ये साधु किसी का दोष नहीं देखते, लेकिन आज ये दोष देखते हुए चले जा रहे हैं। और कहां चले गए? यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत, वो इस वृंदावन में आ गए। वृंदावन में जमुना के किनारे आए, तो जमुना के किनारे आए तो सनकादिकों ने पूछा कि जमुना के किनारे आपको ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई पड़ी? कहे कि महाराज सब बता रहा हूं। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, यमुना के किनारे हमको बड़ा एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः, वहां पर एक तरुणी जवान बहुत खिन्न मानस से बैठी हुई है। उसके पास में 2 बूढ़े बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं और उसके पास में ढेर सारी जूतियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। मैंने सोचा कि औरत है, औरतों के पास जाना ठीक नहीं है, चलो अपने चले, अपने राम को क्या मतलब लगा है औरतों से। तो मैं जब चलने लगा तो उसने कहा कि महाराज, नारद जी ठहरो ठहरो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे नारद जी महाराज ठहरो ठहरो ठहरो, ये संसार में जिसने आपका दर्शन कर लिया उसके सारे पाप निवृत्त हो गए और आप हमको छोड़कर कहां भागे चले जा रहे हैं? ठहरिए ठहरिए। नारद जी ने कहा कि तुमको क्या दुख है, क्या चिंता है, क्या कष्ट है? कहे कि बहुत कष्ट है। आप आओ तो सही, आप आओ जरा पास बैठो, फिर आपको अपनी बात बताएंगे, अपनी वार्ता पूरी बताएंगे। मत चिंता मपि नाशय, आप हमारे चिंता को दूर कीजिए। नारद जी ने पूछा, बद देवी सविस्तारम सुख दुखस्य कारणम, क्या क्या दुख है तुमको? पूरी अपनी बात बताओ।
तुम कौन हो? ये जो सोए हुए हैं दो बूढ़े बूढ़े, ये कौन हैं? और जो ये औरतें हैं, ये कौन हैं? अपनी पूरी बात, अपना पूरा परिचय दो, अपना पूरा वृत्त बताओ। तो उस बता रही, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हम कौन हैं? भक्ति। और ये जो सो रहे हैं ये कौन है? ये हमारे बेटा इमौ में तनयौ मतौ। नारद जी ने कहा एकदम झूठ, ये तुम्हारे बेटा हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? कि तुम्हारी उम्र तो अभी 16 साल की है, तुम तो खोड़सी हो, 16 साल की हो, और ये जो सो रहे हैं 90-90 साल के हैं। भला बताओ कौन बड़ा होता है? माँ बड़ी होती है या बेटा बड़ा होता है? तो ये कहना ही पड़ेगा कि माँ बड़ी होती है, बेटे छोटे होते हैं। और यहाँ तो विलोम उल्टा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बेटे हैं बूढ़े और माँ है तरुण जवान। ये नहीं हो सकता। अरे महाराज पूरी बात सुनिए आप। हाँ बताओ। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। देखिए मेरा जन्म तो हुआ था द्रविड़ देश में, कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कुछ कुछ मेरा सम्मान मिला। और जब मैं गुर्जरी जीर्णताम गता, और जब गुजरात में आई तो मैं बुढ़ी हो गई, और ये मेरे बेटे भी बूढ़े हो गए। अच्छा, गुजरात में आते ही बुढ़ी हो गई? हाँ। अरे तुम तो एकदम 16 साल की दिखाई पड़ रही हो। तुम कहती हो कि मैं बूढ़ी हो गई थी। कहे कि महाराज ये वृंदावन की कृपा है, नवीने व स्वरूपिणी। ये जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो हो गई एकदम तरुण जवान। हमको यहाँ पर ऐसी औषधि मिली, ऐसा रसायन मिला खाने के लिए, ऐसा टॉनिक मिला कि उसका सेवन करते ही मैं तो हो गई जवान। लेकिन हमारे जो ये दोनों बेटे हैं, ये इनके ऊपर उस टॉनिक का, उस दवा का कोई असर प्रभाव नहीं पड़ा।